हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल लतिका में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है शेडो। तो चलिए देखते हैं कि शेडो किस तरह से दी जाती है। और अगर आपको एडवांस लेवल में शेडो देना सीखना है, जिसमें आप देखना चाहते हैं कि किस तरह से शेडो के थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट को 3D कन्वर्ट कर सकते हैं, 3D शो कर सकते हैं, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम ये ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, तो हम कोई भी कलर फिल कर लेते हैं और यहाँ जाकर हम लेते हैं शेडो। तो देखिए ड्रॉप शेडो हमने यहाँ से ले लिए, और जैसे ही ड्रॉप शेडो ली तो ये आपके पास प्रॉपर्टी बार में इस तरह से कुछ चीज़ें आ रही हैं। तो ये किस तरह से सेट होंगी, यहाँ पे आपको सबसे पहले दी हुई है प्रीसेट लिस्ट। ये कुछ आपके पास ऑलरेडी दिए हुए हैं शेडो, तो आप यहाँ से अगर कुछ शेडो देना चाहते हैं तो यहाँ से दे सकते हैं। ये देखिए इस तरह से सभी शेडो आपको यहाँ पर दी हुई है। ये ग्लो दिए हुए हैं कुछ, ये देखिए इसको हम इस तरह से कर लेते हैं। अब इसके बाद आपको यहाँ से भी आप शेडो कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर इसके बाद ये आपको टॉपिक दिए हुए हैं, यहाँ से आप ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं शेडो को। जैसे कि अगर आप कितना क्या ट्रांसपेरेंट देना चाहते हैं, यहाँ से आप देखिए ये डार्क होता जा रहा है और यहाँ से आप करेंगे तो ये लाइट होता जा रहा है। देखिए ये डार्क हो गया है और ये यहाँ से ये लाइट हो गया है। फिर यहाँ से आप अगर आप इसको ब्लर करना चाहते हैं, देखिए ये ब्लर हो गया है बहुत ज़्यादा। देखिए वो डिफरेंस समझ आएगा। ये देखिए इसको मैं बिल्कुल कम कर देती हूँ, देखिए शेप में दिख रहा है। अगर मैं इसको बढ़ाती हूँ, ये देखिए ये इस तरह से ब्लर हो रहा है। फिर इसके बाद यहाँ से आप इनसाइड ब्लर देना चाहते हैं, इसको हम थोड़ा डार्क कर देते हैं जिससे आपको समझ में आए। देखिए इनसाइड ब्लर है, मिडिल, आउटसाइड, एवरेज। फिर इसके बाद यहाँ से आप कलर भी पिक कर सकते हैं। अगर आपको सेम कलर चाहिए तो इसको आप इस तरह से पिक भी कर सकते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह से काम कर रहा है। फिर हम यहाँ से कुछ और शेडो लेते हैं, ये इस तरह से। तो देखिए ये आपके कुछ ऑप्शन थे, ये भी अब हाईलाइट हो रहे हैं। तो ये क्या है, ये है ड्रॉप शेडो एंगल, कि आप किस तरह से एंगल देना चाहते हैं, यहाँ से आप वो एंगल भी चूज कर सकते हैं। देखिए इस तरह से ये एंगल आपका आता जा रहा है, आप ऐसे भी सेट कर सकते हैं। फिर इसके बाद है शेडो स्ट्रेच, कि आप शेडो को कितना स्ट्रेच करना चाहते हैं। ये देखिए इस तरह से। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको दिया हुआ है ये पैटर्निंग, तो ये आप किस तरह से सेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये क्या होगा, जो एक साइड से ये थोड़ा सा फेड होता जाएगा। ये देखिए इस तरह से। और ये सारी चीजें हमने देख ली हैं कि ओपेसिटी हमको क्या रखनी है और फेदरिंग हमको क्या रखनी है। फिर इसके बाद यहाँ पर ये टॉपिक भी हमने देख लिया था यहाँ पर। अब ये टॉपिक क्या है, ये है मर्ज मोड। ये इसको आपको कैसे रखना है, ऐड करना है, यहाँ पे सबट्रैक्ट करना है। तो ये अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं, मल्टीप्लाई करना है, कलर चाहिए, यहाँ पे टेक्सचर चाहिए, यहाँ पे स्टैचुरेशन चाहिए। इस तरह से हम थोड़ा बढ़ाती हूँ मैं आपको, जिससे आपको समझ में आए। इस तरह की चीज़ें इसमें होती हैं। इसको मैं आपको एडवांस लेवल में सिखाऊंगी कि ये किस तरह से काम करता है। फिर इसके बाद है हमारा टॉपिक कि अगर मुझे किसी भी शेडो को कॉपी करना है तो वो मैं किस तरह से कर सकती हूँ। चलिए वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये एक और ऑब्जेक्ट लिया और इस ऑब्जेक्ट में मेरे को सेम
शेडो देनी है तो वो मैं किस तरह से दे सकती हूँ। को मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ से और यहाँ से इसको थोड़ा सा कम कर। अब सेम शेडो मेरे को इसमें भी देनी है तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, उसके लिए आपको जैसे ही आप शेडो पे क्लिक करेंगे तो जिस ऑब्जेक्ट पे आपको शेडो देनी है उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए, ड्रॉप शेडो पे जाइए और यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा कॉपी शेडो प्रॉपर्टी। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह का एरो आपको देखने को मिल रहा है। तो जैसे ही आप जो भी शेडो आपको देनी है उस शेडो पे आप क्लिक कर दीजिए तो देखिए जैसी शेडो आप यहाँ थी आपकी वैसी ही शेडो यहाँ पे भी कॉपी हो गई है। अब मान लीजिए आपको शेडो हटानी है तो शेडो हटाने के लिए आपको देखिए क्या दिया हुआ है, क्लियर ड्रॉप शेडो। जैसे आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये ड्रॉप शेडो इस पे से हट जाएगी। अब इस तरह का ऑब्जेक्ट मैंने किस तरह से बनाया है तो देखिए यहाँ पर हम सर्कल ले लेते हैं और इसमें हम ग्रेडियंट कलर फिल करते हैं इस तरह से और इसकी आउटलाइन हम यहाँ से हटा देते हैं। इस तरह से फिर इसके बाद आप इसमें क्या कर सकते हैं, ये शेडो किस तरह से आई है, ये शेडो देखिए यहाँ पे मैं एक और सर्कल ले लेती हूँ, ये इसमें मैं ब्लैक कलर फिल कर देती हूँ और यहाँ से बिटमैप पर जाकर कन्वर्ट टू बिटमैप और इसको मैं ओके कर दूंगी। ओके करने के बाद फिर यहाँ पे बिटमैप पे जाकर ब्लर गॉसियन ब्लर पे जाके ये देखिए ब्लर हो गया। आपको कितना क्या ब्लर लेना है यहाँ से आप वो ले सकते हैं और ओके कर दीजिए। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको आपको थोड़ा सी ट्रांसपेरेंसी देने के लिए यहाँ पे ट्रांसपेरेंट टूल पे जाना है और इसको हम कर देते हैं ट्रांसपेरेंट। देखिए ब्लर हो गया। फिर इसके बाद हम इसको ऊपर ले आते हैं ऑब्जेक्ट को और ये देखिए इस तरह से आप इसमें ट्रांसपेरेंसी दे सकते हैं। इस तरह से आप ऑब्जेक्ट को किसी भी ऑब्जेक्ट को 3D थोड़ा सा दिखा सकते हैं। अगर आपको इस तरह से डिज़ाइन देना सीखना है तो ये टॉपिक मैं आपको एडवांस लेवल में बताने वाली हूँ, जिसमें मैं 3D ऑब्जेक्ट्स बनाना 3D लोगो बनाना बताने वाली हूँ। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब